हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद हैं बिहार सरकार में मंत्री और पूर्णिया के धमदाहा से विधायक भी लगातार 5 बार की रही और छठी बार अब इस बार मैदान में है प्रत्याशी के तौर पर लेसी सिंह जी। लेसी जी, 5 बार लगातार आप जीत रही हैं, इस बार छठी बार फिर जनता के बीच जा रही हैं, क्या भरोसा मिल रहा है? देखिए, जनता का भरोसा पुरजोर है और जनता का जो लोकतंत्र में जनता मालिक होता है तो जनता मालिक का समर्थन, हौसला, उत्साह काफ़ी मिल रहा है। प्रेम स्नेह जो हम लोगों ने विकास किए हैं, जो लोगों का सेवा किए हैं, तो लोगों से कनेक्ट रहे हैं, हर बिहार सरकार की योजना को धरातल पर उतारने का काम किए हैं, एक समाज को जोड़ के जो सुंदर धमदाहा बनाने का संकल्प है मेरा, उसमें जनमानस का काफ़ी समर्थन, सहयोग इस चुनाव में मिल रहा है। पप्पू यादव लेकिन यहाँ से सांसद हैं और वो एनडीए गठबंधन की तरफ लगातार प्रचार कर रहे हैं, उनके प्रत्याशियों के लिए वोट मांग रहे हैं और पप्पू यादव की मौजूदगी कई चुनौती। देखिए, जिस गठबंधन में है वो तो उनके लिए काम करेंगे, हम लोग क्यों आशा रखेंगे कि हमारे लिए काम करें? ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो हम लोग तो अपना काम कर रहे हैं। एनडीए सरकार की जो उपलब्धि है, हमने जो धमदाहा विधानसभा में सेवा किया है, एक एक घर से जो रिश्ता है, एक एक घर का जो समस्या का समाधान हम लोग करते हैं, लोगों के सुख में दुख में धरातल पर विकास जो किए हैं, हर तबके का, हर जाति वर्ग के लोगों का विकास किए हैं, चाहे किसी भी धर्म के मान। कोई चुनौती नहीं है। देखिए, हमारे लिए, हम लोग एनडीए के जितने भी लोग हैं, हम लोग अपने काम की उपलब्धि को लेकर जनता के बीच जाते हैं। हमारे विपक्ष में तो खड़ा होंगे ही, कोई न कोई होंगे, हम अपनी उपलब्धि को जनता के बीच रखते हैं। हमारा किन्हीं से कोई टक्कर नहीं है, कोई। लेकिन आपके मुंह बोले भाई संतोष कुशवाहा जी जो जेडीयू में ही थे, अब उस तरफ चले गए हैं, आप उन्हें राखी भी बांधती हैं। देखिए, हम लोग तो निभाने वाले लोग हैं। राखी का क्या महत्व होता है एक महिला ही समझती है, लेकिन हम लोग तो जिस रिश्ता से उनको माने थे, राखी बांधे थे, वो रिश्ता आज भी कायम है। पहले भी भाई थे, आज भी भाई हैं, कल भी रहेंगे। लेकिन उनका जो दल के प्रति, जो नेता के प्रति निष्ठा होनी चाहिए, वो जग जाहिर है। पहली बार जहाँ कस्बा से चुनाव लड़े निर्दलीय, फिर वहीं लोजपा से लड़े कस्बा से, वहाँ का नहीं हुए, जहाँ पहचान मिली फिर चले गए बीजेपी से 22 में लड़े, बीजेपी से फिर चले आए जेडीयू में, 3 बार टिकट दिया गया, 2 बार सांसद रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतना उनको सम्मान दिया, 3 बार टिकट दिया, राष्ट्रीय पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया, इतना सम्मान पार्टी में दिया। तो फिर वो चले गए लालटेन लेके। जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का नहीं हुआ, जनता का क्या खाक होगा वो। और 10 वर्षों तक उन्होंने, वो सांसद थे, लेकिन कभी धमदाहा विधानसभा में तो 10 घर भी नहीं गए होंगे, कभी जनता के सुख दुख में नहीं गए होंगे, कभी जनता के झोपड़ी में नहीं, गरीब के झोपड़ी में नहीं झाँके होंगे। तो विकास की बात तो दूर की बात है। उनके लिए प्रचार कर रहे हैं। अब कौन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं हम क्या जाने, हम तो अपना काम कर रहे हैं। वो तो वही बताएंगे ना, कौन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो तो उनका दल का और उनका मामला है। हम लोग अपना मजबूती के साथ, जो हमारी उपलब्धि है सरकार की, एनडीए सरकार की, जो हर लोगों के लिए न्याय के साथ विकास का काम हुआ है, और हमने जो धमदाहा विधानसभा के लिए जो विकास किए हैं, सेवा किए हैं, हर घर में जो लोगों के से जुड़े रहते हैं, लोगों से कनेक्ट रहते हैं, 24 घंटा 7 दिन हम जनता की सेवा में रहते हैं, चाहे 12 बजे दिन हो, 12 बजे रात हो, तो हमको जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। एक बड़ा मुद्दा, चूंकि जंगल राज का मुद्दा आप लोग उठाते हैं चुनाव में, लेकिन अब मोकामा में हत्या हो गई है दुलारचंद यादव की। उस पर पप्पू यादव यहाँ के सांसद हैं, वो पहुँच गए कल ही रात में ही, और अब वो बोल रहे हैं कि ये राक्षस राज है, ये जंगल राज है, और यहाँ यादव की हत्या कर दी गई। अनंत सिंह पर आरोप लग रहा है, जो कि आपके ही पार्टी के हैं। इस पर क्या कहेंगे? ये जंगल राज नहीं, पप्पू यादव कह रहे हैं ये क्या है फिर? देखिए, हमारी सरकार जो है, ये पुलिस प्रशासन देख रही है। पुलिस प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगी, कानून सम्मत कार्रवाई करेगी।
इसलिए हम लोगों का फोकस अभी धमधा विधानसभा पर है और हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। ये पुलिस प्रशासन देख रही है, जो उचित होगा वो जरूर करेगी, न्याय मिलेगा। पप्पू यादव वहां जाकर अब वो कह रहे हैं कि ये यादव और भूमिहार की लड़ाई बता रहे हैं। छोड़िए ना, अब कौन क्या कह रहे हैं हम उसके पचड़ा में नहीं जाते हैं। अब कितना हम लोग जवाब देते फिर हम लोग, अपना मुख्य मुद्दा है अभी चुनाव पर है, फोकस है, और सरकार जो है और जो पुलिस प्रशासन है वो देख रही है। यहाँ ना किसी को बचाया जाता है, ना किसी को फंसाया जाता है हमारी सरकार में। नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव बार बार सवाल उठा रहे हैं कि भाई कह रहे हैं कि नीतीश जी को बीजेपी साइड कर देगी सरकार में आने के बाद, अगर सरकार बनती है तो, और बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। वो अचेत हो गए हैं, अस्वस्थ हो गए हैं। ये बात कौन कह रहे हैं? नीतीश कुमार को लेकर वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार चाचा को मुख्यमंत्री नहीं बनने देगी बीजेपी। देखिए, सब बात जो वो कह रहे हैं वही मान लेंगे क्या? बीजेपी के वो सलाहकार हैं क्या? सब वही लोग तय करेंगे, विपक्ष के लोग तय करेंगे। असल है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन है, इसलिए यही सब बात उठा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एनडीए के चेहरा है, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, वही मुख्यमंत्री हैं, वही मुख्यमंत्री रहेंगे। कितना भी ये लोग डाइवर्ट करने का प्रयास करेंगे, लोगों के बीच दिग्भ्रमित करने का प्रयास करेंगे, लोगों के बीच भ्रम फैलाने का प्रयास करेंगे, लेकिन बिहार की जनता उनके झांसे में आने वाली नहीं है। लेकिन वो 15 वर्ष का जो शासन है वो लोग भूले नहीं हैं, इसलिए उनके झांसे में कोई भी बात बोले, उनके झांसे में बिहार की जनता आने वाली नहीं। तो ये हमारे साथ बिहार सरकार मंत्री लेसी सिंह जी, सहयोगी कैमरा पर्सन संतोष के साथ मैं सुमित झा, रिपब्लिक भारत, पूर्णिया।